आज रंग की होली, रंगने की होली, संत के दरबार में हम सभी आत्माएं शुभेच्छा लेकर के बड़े उत्साह के साथ आए हैं। हमारे इस नए सदन में हमने बहुत ही उत्साह से ये होली का पर्व कल मनाया। 9 दिन से मना रहे हैं होली, यानी अवगुणों को जलाने के लिए 9 दिन हमने साधना करी, भगवान से योग किया, कल होली का दहन किया, आज इसके साथ खेलने के लिए हम हाजिर हो गए। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हम सद्गुरु के साथ होली खेलेंगे। अभी बड़ भाग्य है वो बच्चे, बहुत ही समय से चाहत थी कि कोई भी त्यौहार आता है, होली आती है, दशहरा आता है, दीपावली आती है, रक्षाबंधन आती है, तो हमारा सत्संग ऑफ हो जाता है, जबकि विशेष रूप से सत्संग होना चाहिए। इसी में सबकी पूजा हो जाती है। तो बहुत ही अपार खुशी हुई, हमने होली का पर्व मनाया। तो इसी रंग की होली के उपलक्ष्य पे सद्गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि भाव योगी संत की भक्ति निर्जर भक्ति है, जिसमें प्राणी का जीवन सजल रहता है और लिप्सा भगवान के रंग में रंगने की रहती है। जैसे जैसे संत हमें अमृत पान कराते हैं, प्रेम सुधा का रस पिलाते हैं, वैसे वैसे हमारा ये जीवन भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण बनता जाता है। दीनहीन भाव, संकीर्ण भाव, तुच्छ भाव, जो हमने रंग लगा रखे थे विकारों के, और हम सोच रहे थे हम तो बहुत सुंदर हैं, जैसे मुंह के ऊपर लिपस्टिक लगा ली, होठों पे, नाक में कांटा पहन लिया, काजल लगा लिया, पाउडर क्रीम लगा ली, कुंडल पहन लिए, गहनों से श्रृंगार कर लिया, क्रीम वगैरह लगा ली, कितने सुंदर हो जाते हैं। ऐसे ही संत हमारे मन को शांत करते हैं। भावपूर्ण, जैसे जैसे संत ज्ञान कराते हैं, वैसे वैसे आंखों से अश्रु बहते जाते हैं, और जितने जितने अश्रु बहेंगे उतने उतने हमारे अंदर में स्वच्छता का भाव आएगा, निर्मलता का भाव आएगा। और जो हमारी लिप्सा, महत्वाकांक्षा सिर्फ संसार की थी, वस्तुओं की थी, किसी का मकान देख लिया, किसी का सुंदर देह देख ली, किसी के कपड़े देख लिए, ये महत्वाकांक्षा, ये लालसा, ये इच्छा जैसे जैसे हम सुधा पान करते हैं खत्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानामृत, ज्ञान का अमृत है, वो अज्ञान के भय से मुक्त करता है, अज्ञान के अंधकार से हटा देता है हमें। समय तो बदलता रहता है, लेकिन जब मनुष्य का मन चंचल नहीं रहता, स्थिर हो जाता है, और भगवान को पाने के लिए तीव्र अभिलाषा, इच्छा हो जाती है उसकी, तो कोई भी रोक नहीं सकता। सत्य को पाना है तो पाना है,
जितने भक्तों ने पाया है अपनी उत्कट अभिलाषा से पाया है, शुद्ध अभिलाषा से पाया है। हमारी अभिलाषा मरी मरी सी है। कोई ने कह दिया रुको तो रुक गए, कोई ने कह दिया चलो तो चल लिए, नहीं तो देह का भाव ही नहीं रहता है। संत के ज्ञान में देह का भाव हटता जाता है। देह सुंदर है कि कुरूप है कि बीमार है कि मुरझाया हुआ है, रहता ही नहीं है, क्योंकि संत की भक्ति में जरा का भाव ही हट जाता है, संसार का भाव ही हट जाता है, मृत्यु का डर ही हट जाता है। वास्तव में संत की भक्ति कर रहे हैं हम तो, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो डर किसका है, तो उसके हाथ में। हम एक गाय है, उसको कहेंगे जा जा उधर जा उधर जा, तो वो गाय हमारी भाषा नहीं समझेगी। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हम जो करेंगे वो हो जाएगा, नामुमकिन है। होगा तो वही जो गुरुदेव चाहेंगे, जो बाबा चाहेंगे। और जब हम ये भाव हट जाता हमारा, तो फिर हमें डर नहीं रहता। प्रभु आप चाह रहे हो ना, तब वो प्राणी भावपूर्ण जीवन जीता है। और 3 रंग दिए हैं गुरुदेव ने आज, दया, प्यार और क्षमा। जब गुरुदेव के भक्ति के निर्जर भक्ति है गुरुदेव की, यानी बुढ़ापा नहीं आता इसमें, संसार का भाव हट जाता है, जड़त्व भाव हट जाता है, अमृत पिलाने की भक्ति है। निर्जर मानी अमृत, अमृत पिलाने की, देवतामय बनने की भक्ति। अमृत किसने पिया? देवताओं ने। तो हम देवता ही तो बनते हैं ना अमृत पी के, और फिर अमर। और जैसे जैसे हम अमृत का पान करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर निर्दयता खत्म होती है। निर्दयता का भाव किसका है? असुरों का। संतों को तो बहुत दया आती है, बहुत दया आती है। दया का भाव अंदर में सबसे बड़ा भाव है, महाभाव है ये। जैसे दया का भाव आएगा, आप प्यार से सजल, प्यार से अश्रु बहने लग जाएंगे आंखों में। चींटी पर भी दया, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है दयावान। तभी कहते हैं भगवान को, तुम दयालु हो, तुम दीन बंधु हो, कृपालु हो, करुणा सिंधु हो। जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, हम तो क्या कहते हैं, आया मजा, अब मजा आया, अब पता चलेगा। रात को नींद नहीं आती है दयालु को, किसी की भी तकलीफ सुन के। कोई भी बच्चा उसका परेशान है, वो सोता नहीं है। और वही बच्चे जब धोखा देते हैं तो अपने कर्म खराब कर लेते हैं। तो जैसे जैसे गुरुदेव अमृत पान कराते हैं, हमारे अंदर दया का भाव जन्म लेता है। दया का भाव आते ही प्यार, प्यार का रंग चढ़ जाता है। दया का रंग, फिर प्यार का रंग। मकान पे रंग करते हैं तो तुरंत ही थोड़ी कर देते हैं, पहले तो रगड़ते हैं, फिर वाइट वॉश करते हैं, फिर वो सूखता है, फिर कलर करते हैं। 1 हाथ नहीं 2 हाथ करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जितना जितना अमृत पान करेंगे, सारा बदरंग काम क्रोध मोह मद का हट जाएगा और दया का रंग चढ़ जाएगा। दया के रंग का वाइट वॉश होते ही प्यार का रंग चढ़ जाएगा। और प्यार का रंग जैसे ही चढ़ेगा, फिर दूसरा हाथ क्षमा का। जैसे क्षमा का भाव आया, क्षमा, फिर वो बदला नहीं लेगा किसी से, और उसका जीवन कैसा बन जाएगा? लिप्सा से रिक्त, महत्वाकांक्षा से रिक्त, समर्पण का भाव। प्रभु जो आप करो मेरे जीवन में मुझे मंजूर है, तेरी क्या इच्छा है, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा, जो आप भक्ति दूं आपकी इच्छा, आपकी जो इच्छा वो करो, कोई इच्छा नहीं, इच्छा से रहित, कामना से रहित,
एक भी इच्छा है तो अनेक इच्छा आ जाएगी, सतोगुण भी है तो रजोगुण सतोगुण आएंगे, गुण से ही गुणातीत। क्षमा का भाव दया और प्यार के बिना नहीं आ सकता। रुलाएंगे, दुखी करेंगे, बदला लेंगे। भक्तों को देखो, प्रहलाद तो दया, इतना वो बदला ले सकता था प्रहलाद तो, लेकिन नहीं, असुरों ने बदला लिया। और हम लोग तो इतना याद रखते हैं कि समय आने दे बदला लूँगा, बदला लूँगी ना। बदलना है हमें आज रंगों की होली पे। पुराना जर्जर मकान नया हो जाता रंग होने पर। जब शादी होती है तो रंग होता है, कोई मरता तो रंग नहीं करता ना। तो भगवान से शादी होती है तो ही तो रंग होगा ना, आत्मा परमात्मा की। और कैसे होगा? जब दया का भाव आएगा। तो संत की भक्ति कोई भ्रम की भक्ति नहीं है, कोई डर की भक्ति नहीं है, निर्जर भक्ति है, सजल भक्ति है और लिप्सा रहित भक्ति है। ये मैंने पर्सनल अनुभव आपको बताया है। ये आपको कोई भक्ति में रोना आता है क्या? दुख में रोना आता है, लेकिन गुरुदेव के यहाँ आते हैं तो रोना ही रोना। रही हो क्या रहा, बावड़े हो गए क्या? लेकिन रुकता ही नहीं है, ढां ढां रोना आता है। कोई देखेगा तो क्या देखेगा, भजन में क्या, भाव में क्या। फिर जब खुद पहले रोता भक्त, तब वो दूसरों का रोना छुटाता, दूसरों को रुलाता है, वो भी रुलाता है। रोन दे, रोएगा तो दिल हल्का होगा, दिल हल्का होगा तो फिर जीवन सुधरेगा और फिर वो रोना छुटा सकता है दुख का। भगवान के लिए जितना रोए उतना रो, दुख का रोना छूट जाएगा। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।